नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो इसे आप अपने लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्लेनेट आपको क्या रिजल्ट देते हैं इस समय अंतराल के अंतर पर। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ शुक्र और बुध ग्रह भी विराजमान है। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस समय में उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से या स्कूल प्रशासन की ओर से अच्छा सपोर्ट मिलना दिखाई देता है। अगर वे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोई अच्छी एजुकेशन या कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो उसे लेकर के उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं जिनके संतान हैं, वह देखेंगे कि उनकी संतान इस समय में थोड़ी सी ईगोस्टिक हुई है। उसके अंदर एक राजा जैसा या एक प्रिंस जैसा तेज इस समय में उन्हें उनके अंदर दिखाई देगा। अपनी बातों को पूर्ण कराने के लिए वे तर्क वितर्क करके भी अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के समय अच्छा ही रहेगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा उनका ईगो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं, वे इस समय में अगर कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा नेम फेम, धन इत्यादि प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह यहाँ पर 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक रेट्रोगेट रहेंगे और मंगल आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले व्यक्तियों को जो भी उनके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय के अंदर जो उन्होंने पिछले समय में हार्डवर्क किया है, जो उन्होंने परेशानियां फील की हैं, उन परेशानियों से अब वे निकल चुके हैं और उन्हें इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम, अच्छे मित्र मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। परंतु यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर वे परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखने के लिए तो जा सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जो उत्तम समय रहेगा 12 जनवरी 2023 के बाद रहेगा। 12 जनवरी 2023 के बाद अगर वे रजिस्ट्री इत्यादि कराएंगे तो वे लाभदायी स्थिति में रहेगा। इसके साथ साथ बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि यदा कदा कहीं ना कहीं आपकी वाणी के अंदर कुछ अटपटा शब्द भूल जाना या किसी को हर्ट टचिंग कोई ऐसी बात बोल देना जिसकी वजह से वो फील करे और आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। तो इसलिए अपने शब्दों को मोल तोल करके बोलने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में आपको खाने पीने की वस्तुओं में ज़्यादा तला भुना, स्पाइसी और गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए। ये आपके हेल्थ को नुकसान दे सकता है। इसके साथ साथ अब जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये जहाँ पर अपनी ही राशि को मंगल ग्रह देखेंगे, सूर्य ग्रह भी हैं, शुक्र भी हैं और बुध ग्रह भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस समय में वे अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ हेल्थ इम्प्रूवमेंट का कार्य भी करेंगे। बॉडी बिल्डिंग इत्यादि का कार्य करना, कोई स्पोर्ट खेलना, एथलेटिक गेम या जॉगिंग ही करना, इतने से भी कार्य को वे करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके कोई अगर एनिमी है तो वे आपके द्वारा दूर हटा दिए जाएंगे। एनिमी इस समय में आपका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे
और अगर पिछले समय में आपको कोई रोग या ऋण आपका था तो वह भी इस समय में शांत हो जाएगा, आपके लिए लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। इसमें सूर्य, बुध, शुक्र 3 प्लेनेट भी हैं, मंगल के एस्पेक्ट भी है और मंगल की एस्पेक्ट भी है 7, 8, 9 और गुरु की भी एस्पेक्ट है। देखिए यहाँ पर बुध ग्रह का जो वर्णन है, बुध ग्रह इस समय अंतराल के अंतर पर आपको काफ़ी एजुकेटेड बनाएंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर ये आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुछ आप अच्छे एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ यात्राएं करने का भी शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। आप यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं वे भी आपको टेक्नोलॉजी के कार्य के अंदर अधिक सफलता प्रदान करेंगे, आपकी पूरी हेल्प वे इस समय में करेंगे। तो ये समय भी आपके लिए उत्तम ही रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जब 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक बुध ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। अब देखिए बुध ग्रह का धनु राशि में आना, जैसे ही बुध ग्रह धनु राशि में आएंगे इस समय अंतराल पर आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से या लोन लेकर के एजुकेशन के लिए या किसी गैजेट के लिए आप लोन इत्यादि लेकर के अपनी एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा ऋण लेना लाभदायी नहीं रहेगा। कम से कम ऋण लेकर के चलेंगे, कम से कम ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम अगर लेंगे तो भी लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 23 नवंबर के बाद डायरेक्ट होंगे। अभी ये रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए समय एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। जो कर्क लगन वाले व्यक्ति स्टूडेंट हैं इस समय में उन्हें हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर वे एब्रोड से कोई या अधिक दूरी से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए ताकि वे इस एजुकेशन को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले व्यक्तियों को उनके भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ रिलीजियस ट्रैवल करने का भी अवसर इस समय में इन्हें प्राप्त होगा और इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार सत्ता से भी कुछ ना कुछ हेल्प प्राप्त हो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले व्यक्ति मैरिड हैं इस समय में उनके जो स्पाउस के जो ब्रदर सिस्टर हैं वे भी इस समय में काफ़ी आनंदित रहेंगे। धन की प्राप्ति उन्हें समय समय पर होती रहेगी। कुछ अच्छी एजुकेशन, अच्छा ज्ञान वे भी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जिनसे आप धन प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। धन कमाने के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ इस समय में आपके पास आएंगे। तो ये जो समय है ये समय आपको अपने आइडियाज़ को कहीं नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि इन्हीं आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ आने वाले समय में आप अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु ये जो समय है यह बहुत सारे तरह तरह के विचार आपको देगा। इसके साथ साथ ये समय आपको रिलीजियस भी बनाएगा। आप किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी जिस भी रिलीजन के हैं किसी न किसी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनकी आप पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, कुछ ना कुछ रिलीजियस कार्य इस समय में आप करेंगे। आपके मन के अंदर धार्मिक कार्यों को करने की भावना जागृत होगी और आप अच्छे धर्म कर्म को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हेल्थ आपकी उत्तम रहेगी। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो आपके सिबलिंग्स हैं वे भी काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। उनके घर में कोई पूजा पाठ हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, पर्याप्त मात्रा में धन उनके पास धन का आवागमन हो, वे भी
इस समय में कोई रिलीजियस ट्रैवल करेंगे या धार्मिक अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय जो व्यक्ति ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं उनके लिए अति उत्तम है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समय में अच्छा धन वे प्राप्त कर पाएंगे, प्रयास करते रहें। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि ये जो समय है कर्क लगन वालों को अच्छी एजुकेशन देना, ज्ञान, उनके अंदर एक ज्ञान का सर्जन होगा, आध्यात्मिक ज्ञान का सर्जन इस समय में उनके अंदर होगा। देखिए भौतिक ज्ञान तो हम लेते ही रहते हैं, स्कूल कॉलेज इत्यादि से हम लेते रहते हैं, और डेली जीवन में हम देखते हैं कि दुनियादारी से हमें बहुत तरह के ज्ञान मिलते रहते हैं। परंतु ये जो समय है कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए, ये उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देगा, आध्यात्मिक पक्ष को उनके मजबूत करेगा। इसके साथ साथ जिन कर्क लगन वाले व्यक्तियों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो वे इस समय में एक संतान को कंसीव करा पाएंगे। संतान के माध्यम से अच्छा नेम फेम, जिनके संतान है वे अपनी संतान के माध्यम से अच्छा नेम फेम, धन लाभ प्राप्त करके आनंद प्राप्त करेंगे। तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए भी ये समय उत्तम रहेगा। वे अपने कार्यों के अंदर अच्छे प्रकार से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय में कर्क लगन वाले व्यक्तियों को अपोजिट सेक्स वालों की तरफ अट्रैक्ट होना, इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ घर से सजावट, घर व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड, कुछ सजावट से रिलेटेड कार्यों को करने से और कुछ धन संचय करने की स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती दिखाई देती है। वे अपने धन को किसी न किसी प्रकार से संचय कर पाएंगे। हो सकता है कोई गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी इत्यादि परचेज करें और एक अच्छी प्रकार से अपने घर का डेकोरेशन इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इसके बाद जब शुक्र ग्रह 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में आ जाएंगे, देखिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह दोनों प्लेनेट आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, तो ये जो समय रहेगा यह समय आपको थोड़ा सा अपने धन को बचाने के लिए या बचत करने के लिए मैं बोलूँगा, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के लिए या फैशनेबल चीज़ों के ऊपर इस समय में ज़्यादा धन खर्ची ना करें। और अगर आपको धन खर्च करना है तो कम से कम खर्च करके चलें, और लोन लेने जैसी स्थिति आए तो वहाँ पर रुक जाएं, लोन ना लें, तो स्थिति उत्तम बनेगी। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले व्यक्ति मैरिड हैं, इस समय में उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से भरपूर वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन का उत्तम रहेगा, सही प्रकार के वैवाहिक जीवन सुखों का उपभोग कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि ग्रह आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, इस समय में पार्टनर्स काफ़ी हार्डवर्क करेंगे, उनके माध्यम से आपको भी सपोर्ट मिलना, हेल्प मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। कर्क लगन वाले इस समय में अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस के माध्यम से कुछ एडवाइस लेकर, कुछ उनके साथ कोई बॉन्ड इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम बना रहेगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति अभी रेट्रोगेट है। जब तक देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट है तब तक 23 नवंबर 2022 तक आपके पास जो चीज़ें मैंने बताई कि भाग्य का सपोर्ट होना, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं शनि ग्रह थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल लगाएंगे या आपसे हार्डवर्क कराएंगे, क्योंकि शनि ग्रह चाहते हैं कि व्यक्ति हार्डवर्क करे, तप कर निखर कर के वे कुंदन हो जाए। यही शनि ग्रह करते हैं, व्यक्ति को तपाते हैं, निखारते हैं, फिर उसे कुंदन बना देते हैं। तो यही स्थिति शनि ग्रह आपके साथ यहाँ पर करने वाले हैं, परंतु स्थिति आपके फेवर में आती हुई दिखाई देगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करनी है या कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं तो इस समय में ट्रैवल के लिए समय पर पहुंचने का प्रयास करें, आलस्य ना करें, क्योंकि शनि ग्रह आलस्य बहुत जल्दी कराते हैं, ये इनकी नेचर होती है। अब बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक आलस्य जैसी भावना
आपके अंदर प्रकट करेगी। आलस्य से आपको बचना चाहिए। अगर आप आलस्य करेंगे तो आप अपने सभी कार्यों से पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसके साथ साथ शनि ग्रह जब यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस पर एस्पेक्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी ज्वर जैसी बीमारी देने का कार्य भी कर सकते हैं, परंतु उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी प्लेनेट आपके अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इस समय में किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाने की चेष्टा ना करें। अगर आप किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे तो उसके प्रतिफल में आपको तुरंत हानि मिलने की संभावना दिखाई देगी। तो सबका भला, सबका साथ, सबका विकास वाली नीति लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर केतु ग्रह विराजमान है, तो ये जो स्थिति रहेगी, ये स्थिति आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ी सी मैं परेशानी देने वाली समझता हूँ। उन्हें थोड़ी सी किसी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड या किसी प्रकार की कोई टेंशन या कोई डिजीज़ उन्हें हो सकती है, उसके लिए आप उनका ध्यान रखें। अगर उन्हें पिछले समय में कोई डिजीज़ है तो उन्हें डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट करा के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में व्हीकल इत्यादि को ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, क्योंकि व्हीकल ख़राब भी हो सकता है या वह किसी प्रकार से दिक्कत दे सकता है, उसके लिए ध्यान रखें। अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं या प्लांट्स इत्यादि लगा रखे हैं तो उनकी केयर करें। इस समय में देखिए, एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की कोई डिजीज़ हो जाए तो उन सब चीज़ों से आपको बचा कर रखना है, ठंड से रिलेटेड चीज़ों से बचा कर रखना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। और आप देखेंगे राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर आपको एक राजनीतिज्ञ की तरह प्रकट करेगा। आप कहीं पर भी रहेंगे, एक बड़े ग्रुप को आप संबोधित करेंगे, एक बड़े ग्रुप को आप अपने माध्यम से चला पाएंगे, उनके ऊपर राज कर पाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको मिलती दिखाई देगी। आपके जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर आप सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके, सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे। आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु का यहाँ पर गोचर ये बताता है कि इस समय में आपके जो भी आपका घर है या आपके पेट्स हैं, उनसे आपको, या आपका व्हीकल है, उनसे किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत ये आपको दे सकता है। उनसे दूर भी कर सकता है, उनसे कोई परेशानी दे सकता है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी होना। इसके साथ साथ घर के अंदर का माहौल जो है वो थोड़ा धार्मिक हो जाना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर राहु केतु ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 16-17 नवंबर का समय, ये समय आपको धन प्रदान करने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके पास धन आना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 18, 19, 20, तो यहाँ पर 19, 20 नवंबर का समय आपको आपके सिबलिंग्स के माध्यम से कोई हेल्प प्राप्त हो, आपके पड़ोसियों से आपकी कोई हेल्प प्राप्त हो, या इस समय में आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके, अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है या इंश्योरेंस इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसके लिए मार्केट में जाने से आपको लाभ प्राप्त होगा, लाभ और धन की प्राप्ति होगी। तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 21-22 नवंबर का समय, 21-22 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से आपके व्हीकल से, आपके माता पिता की हेल्थ के लिए, आपके पेट्स, प्लांट्स इत्यादि की हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। आपके दिल के अंदर एक घबराहट जैसा माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय है, आता जाता रहता है, निकल जाएगा। इस समय में थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके बाद 23-24 नवंबर को, 23-24 नवंबर का समय स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट काफ़ी आनंदित रहेंगे, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, तो इस समय का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में किसी न किसी प्रकार से आपके पास धन लाभ होना, नेम फेम की प्राप्ति होना, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करके आपको सुख की प्राप्ति होती देखी जा सकती है। इसके बाद 23-24 यहाँ पर 25-26 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको ऋण जैसी स्थिति में लाने की प्रयास करेगा, तो इनसे ऋण से बचें। इसके साथ साथ आपको रोग इत्यादि से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, कोई रोग इत्यादि देने का ये कार्य करेंगी। 2 डेट, इन डेट में आपको ठंड से बचना है, क्योंकि ठंड की वजह से ही आप जैसे व्यक्तियों को अधिकतर परेशानी होती है। ठंड लग जाए, कफ हो जाए, कोल्ड हो जाए, इस तरह की चीज़ों से बचने का प्रयास करें। इसके बाद 27-28 नवंबर, तो 27-28 नवंबर का जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके पार्टनर के साथ
आनंद देने वाला समय रहेगा। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इन डेट्स में अपने पार्टनर के साथ किसी भी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में ना जाएं। इनसे एक डेट, 2 डेट आगे जाएं तो आपको लाभ देने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में पार्टनर के साथ किसी मॉल, होटल इत्यादि में जाना अधिक लाभदायी नहीं रहेगा। आप जाम में फंस सकते हैं, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं या लेट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। या इस समय में आप कहें कुछ, आपका पार्टनर उसे समझे कुछ, ऐसा भी हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 29-30 नवंबर का समय, ये समय आपके लिए, आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इन डेट्स में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, विशेष तौर से पीने की वस्तुओं पर आप विशेष ध्यान रख करके चलेंगे। जो भी आप पीते हैं, जल भी अगर पीते हैं तो साफ स्वच्छ देख करके पिएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लाभ इत्यादि दिला सकता है, इतना ही है बस। इसके बाद 1-2 दिसंबर का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला, कोई रिलीजियस ट्रैवल हो जाए, इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ धन लाभ इस समय में आपको हो, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 3, 4, 5, तो यहाँ पर 4-5 दिसंबर का जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार की कोई टेंशन देने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय रुकता हुआ दिखाई दे या कोई परेशानी या कोई बंधन उसमें दिखाई दे, उन सब चीज़ों के लिए रुकता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी नया कार्य करना, कोई नया जॉब ज्वाइन करना, बिजनेस में एक्सपेंशन करना, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, उसके लिए लाभदायी नहीं रहेगा, उससे पोस्टपोन करना बेहतर रहेगा। इसके बाद 6-7 दिसंबर का समय, 6-7 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके धन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग कराएगा। आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से चेंज करेंगे। कुछ RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि आप ले सकते हैं। और इस समय में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसे देखने जाने का या उसे परचेज करने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों का सुख इस समय में भरपूर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर, तो यहाँ पर 9-10 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके धन के अंदर किसी न किसी प्रकार से खर्ची कराने वाला रहेगा। आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। आपके स्वयं के लिए या आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, आपके पार्टनर के लिए आप कुछ धन यहाँ पर खर्च करेंगे या दान पुण्य इत्यादि करके आप इस समय को उत्तम बना पाएंगे। इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय, तो 11-12 दिसंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसमें आप अति आनंदित रहेंगे। इसके साथ साथ अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कुछ कार्य करेंगे, हेयर स्टाइल बनाना, कटिंग कराना, नए क्लोथ्स खरीदना। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना ये देखा जाएगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलना, कुछ धार्मिक आप हो जाना, रिलीजियस होना, रिलीजियस कार्यों में आनंद प्राप्त करना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर का समय, ये समय आपको अपने परिवार के साथ एक अच्छा धन और होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि के भोजन का सुख ये प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।